नौजवान और जुनून और आज का पाकिस्तान, क्या इसमें नौजवान को इररिलेवेंट किया जा सकता है? 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने टाइम बचाया है यूथ का। आपको ये लगता है कि जो रिजीम चेंज है आगे हमेशा के लिए इसके आगे बंद बांधना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो? बन चुका है। आप यकीन करें कि इबरत के निशान बन चुके हैं। जिन्होंने पैसे लिए, जमीर बेचे, वो हल्कों में नहीं जा सकते। यूथ को तो हम इररिलेवेंट नहीं कर सकते। आप ये वाली वेव केपीके के अंदर भी है जुनून की। बिल्कुल, नौजवानों को तो आप इररिलेवेंट नहीं कर सकते और इवन खवातीन को भी, जिनको हमेशा कभी कुछ समझा नहीं गया था जब तक खान साहब ने शऊर नहीं पैदा किया। आज आप देखिए कि बच्चे बच्चे को पता है कि पीएम क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है। मौरूसी सियासत जो है ना, इसने तिया पाचा एक करके रख दिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, लोग तंग आ गए इन चीजों से। ये कैसी सियासत है? ये वही ज़हनी गुलामी है। इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाना। क्या बात है। अरशद नदीम उस कॉमनवेल्थ गेम में गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जी पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया कि मैं एम द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस ग्रैंड नेशनल डिबेट में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जब बात जुनून की है तो जुनून और नौजवान दोनों लाजिम व मलजूम है। आप इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। और जो आज का पाकिस्तान है वो नौजवान का पाकिस्तान है। तो नौजवान और जुनून को जब आप अलग कर नहीं सकते तो आज के पाकिस्तान में आप उसको इररिलेवेंट कर कैसे सकते हैं? अब इस डिबेट को जरा उस तरफ लेके जाते हैं। सलमान भाई, नौजवान सलमान से सवाल करें, मैं आई वांट टू ऑफिशियली थैंक सलमान जी फॉर ऑल दिस म्यूजिक दैट ही हैज डन। सर एक्सीलेंट। क्या सलमान भाई, ये बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमान भाई, सर, नौजवान और जुनून और आज का पाकिस्तान, क्या इसमें नौजवान को इररिलेवेंट किया जा सकता है? देखिए, यूथ को बड़ी आपने गहरी बात की है और ये 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था। क्या बात, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो देखिए, जो जवान और खवातीन, ये दो ऐसी फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैं समझता हूं कि 2022 और 2032 इस 10 साल के अंदर, अगर हमें, जिस तरह कासिम भाई कह रहे थे ना कि हमें जो इन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, काले अंग्रेज, काले अंग्रेजों से अगर मुझे याद रहेगा, अगर हमें काले अंग्रेजों से हकीकी आजादी मिल गई तो 10 साल के अंदर आप लिख लेंगे इस प्रोग्राम में कि जब 85 हमारी 85th एनिवर्सरी होगी ना, पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट बना होगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। वेरी वेल नैरेटेड। भी आप रख लें, काले अंग्रेज कौन थे? आप बताएं, आपको क्या लगता है क्या कौन थे काले अंग्रेज? जो उन्होंने बताया वही थे, वो हैं बल्कि। पर आप जब बुक लिखेंगे अल्लाह करे वो थे हो चुके हो। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है। वैसे अल्लाह करे वो थे हो चुके हो और पाकिस्तान का कयामत सलामत रहे उसमें भी मौजूद हो। नजम भाई, नौजवान आज का पाकिस्तान, जुनून इररिलेवेंट हो सकता है नौजवान आज की सियासत से नहीं और आज की रियासत से? देखिए, इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने टाइम बचाया है यूथ का। क्योंकि मुझे अगर 30 साल लगे फॉर एग्जांपल अपने आप को ढूंढने में, अपने मकसद को ढूंढने में, और अगर आज किसी 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे को, जिस तरह बच्चे मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पे कि वो पाकिस्तान के नजरिए से, आज़ादी से, अपने जो अंधेरे हैं उनसे बाहर निकलने के बारे में अवेयर हो रहे हैं, आई थिंक उन्होंने टाइम बचा लिया यूथ का। इसीलिए लीडर होता है ना। लीडर का मतलब क्या है? वो लीड करता है, वो जो चीजें बिखरी हुई होती हैं वो उनको एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म बनाता है और वो लोगों को फिर गाइड करता है। सच सबको पता है, किताबों में लिखा हुआ है, बट रोल मॉडल चाहिए होता है। वो नहीं मिल रहा था हमें। अल्लाह ने भी किताब सिर्फ थोड़ी भेजी, साथ रोल मॉडल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी तरह क्या बात, किसी मुल्क को भी रोल मॉडल चाहिए होता है। और जब तक यूथ सारे बहुत टैलेंटेड है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनके प्रोसेसर्स फास्ट है, लेकिन अगर उनके अंदर ये नहीं होगा कि हमें रोल मॉडल बनना है तो वेस्ट है, तो वेस्ट है। पाकिस्तान भी अगर रोल मॉडल सोसाइटी नहीं बनेगी तो वेस्ट है। फिर तो बहुत सारे सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, इस तरह के बेशुमार मुल्क हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिकली मईशत है वो, लेकिन दुनिया में एक लीडिंग स्टेटमेंट, एक
रोल मॉडल सोसाइटी फलाई मुमलिकत ऐसी होती है, वो उसके ऊपर पाकिस्तान बना है। वरना तो इंग्लैंड भी है, कनाडा भी है, ये भी है, लेकिन क्या वहां पे मसाइल हल हो गए? मैं तो रहा हूँ, ये भी रहे हैं, हर जगह है, आइडियल तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, लेकिन जिस नजरिए पे ये बना है, हाँ। वो रोल मॉडल बन सकता है जो जिससे दूसरे लोग भी सीखेंगे। जैसे 14 साल पहले वो सुपर पावर्स क्या कोई तलवार पे थोड़ी गिरी थी, वो मेरिटोक्रेसी के ऊपर गिरी थी, वो इखलाकियात के ऊपर गिरी थी। आप सुपर पावर का मुकाबला इखलाकियात से कर सकते हैं, आप इखलाकी जंग जीत सकते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं जीत सकते हैं। यही आज पाकिस्तान की भी जंग है। सुपर पावर तो यहाँ है ना, वहां और यहाँ। वो इखलाकी जंग ही हम जीत सकते हैं इस क्वालिटी के ऊपर, अपने कैरेक्टर की क्वालिटी के ऊपर। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बेहतरीन। कमल शौकत साहिबा, नौजवान और जुनून और हालिया पाकिस्तान, नौजवान इररिलेवेंट हो सकता है, सेम क्वेश्चन। देखिए, हमने तो स्टार्ट ही आईएसएफ से किया, यूथ स्टूडेंट फेडरेशन से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, फिर यूथ में आए और फिर मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन मैं ये सिर्फ जरूर कहूंगी, जो नजम भाई बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ वेस्टर्न उसमें मीडिया में और उनके माशरों में हम सुपर हीरोज देखते हैं, मार्वल्स देखते हैं, बड़े नेक नेक काम करते हैं, बड़े अच्छे काम, ह्यूमैनिटी। अल्लाह का शुक्र है हमें उसने वैसे ही सुपर हीरो दे दिए जिसने पहले सारे काम किए, फिर आके उसने सियासत में लीड करना शुरू किया। इसलिए उसका पैगाम आज 4 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल के बूढ़े तक पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुंच गया, हर खातून तक पहुंच गया, और लोग निकल आए हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, हमारे जो सुपर मॉडल थे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान आज मस्जिद मिंबर से ज्यादा इमरान खान के जो जलसों की का मिंबर है वहां से अवाम को और बच्चों को करवाई जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारा इस मुल्क का 75 साल से जो माशाल्लाह कायम है, और इंशाल्लाह 7500 साल से भी आगे कायम होगा दुनिया तक इंशाल्लाह। इसका जो बनाने का मकसद था और जो अवाम को आपस में जोड़ने का मकसद था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी पहचान करवा दी है। जो हम पहले बात कर रहे थे, खान साहब का जो स्टेज होता है ना, अगर आप उस पर देखें, वहां से कोई पंजाबी की, कोई पठान की, कोई कबाइल की, कोई सिंध की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई आवाज नहीं उठाता, सारे खड़े हुए होते हैं। और आप देखें कि कासिम सूरी लाहौर चला जाए तब उसको मसला पड़ जाता है, अवाम इसके पीछे होती है। कासिम सूरी मियांवाली चला जाए, अली मोहम्मद खान जो है वो मुल्तान भक्कर तक होकर आए हैं, ये सारे होकर आए हैं, लोधरा होकर आए, वो आगे डीजी खान तक होकर आए हैं। अब बस सिर्फ कैटलिस्ट की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल है। वो भी कल जलसे में भी आपने बहुत सारी बातें अल्लाह अमल देख लिया। अब उस कैटलिस्ट की मिलने की देर है। 85 जो अगला ये 85th हमारी एनिवर्सरी बता रहे हैं, उससे मुझे पूरी उम्मीद है पहले इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। कमल, हम नौजवान की बात कर रहे हैं तो बच्चों की चिल्लाने की आवाजें बीच में आई है, तो बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी ये सिर्फ यूथ का नाम ना लो, हम जो लिटिल यूथ है वो भी मौजूद है। देखिए, अगली 3 नस्लों तक मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, कम अज कम भी अगली 3 नस्लें जो है ना, वो तो ये कैटलिस्ट बन चुकी हुई है। 70% इस वक्त पाकिस्तान यूथ है, और 70% हम हमेशा पढ़ा करते थे। जो नजम भाई कह रहे थे कि भाई पढ़ने से ज्यादा, किताब से ज्यादा कभी तो इल्म चाहिए। भाई हम बहुत सुनते थे कि आप इस मुल्क की यूथ को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो हम भी सोचते थे किधर जाके जिम्मेदारी उठानी होती है, कहाँ मिल रही होती है जो हम उठा ले अचानक से। अब हमें पता है कि कहाँ जाने और कैसे उठानी है। वेरी राइट सर। यूथ इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड कहा जाता है, सुनने को भी मिलता है, वाकई यूथ वेल इन्फॉर्म नहीं है। कासिम सूरी, देखें अभी जो विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम प्लीज, 5th जनरेशन वॉर है, वो तो सबसे ज्यादा जो है वो यूथ को पता है। और वो अभी बैठ के आप देखें ना, सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो दिफा करते हैं पाकिस्तान का। उनको पता है कि दुश्मन किस तरह चाले चल रहा है, किस तरह नफरत के बीच बोना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, किस तरह फिरके में बांट रहा है, किस तरह जो है सुबाइयत के बीच बो रहा है, किस तरह जो है पाक फौज और सियासी जमात में या किसी में भी नफरत फैला रहा है, क्लैश पैदा करना चाह रहा है। ये हम सबको पता है। हिंदुस्तान किस तरह ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, किस तरह नौजवान, आप यकीन करें, बैठ के दिफा करते हैं। और आज का नौजवान जो है वो वाला भी पाकिस्तान नहीं है कि आप सिर्फ कुछ टीवी चैनल्स हैं या कुछ इदारिये लिखने वाले लोगों के अखबार में इदारिये पढ़ेंगे तो आपका नैरेटिव बिल्ड होगा। अब तो 12 करोड़ पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनकी एक आवाज है, वो अपनी आवाज का इजहार करते हैं, वो अपनी सोच और फिक्र बताते हैं। तो इस तरह कंट्रोल करना
दबाना, प्रेशर में लेके आना, जजमेंटल होना, खौफ फैलाना, तो मैं समझता हूँ देखिए ये हथियार अभी नकारा हो गए। अब आपने दिल जीतने होंगे, आपको सचमुच तब्दीली दिखानी होगी ग्राउंड पे। आपको ये नहीं हो सकता कि आप बातें करें बड़ी बड़ी और खुद चोरियां कर रहे हो, खुद बैठे हो, खौफ फैला रहे हो। आपको जो लगता है कि जो रिजीम चेंज है तो आगे हमेशा के लिए इसके आगे बंद बांधना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो? बन चुका है, आप यकीन करें, बन चुका है। आप यकीन करें कि इबरत का निशान बन चुके हैं। जिन्होंने पैसे लिए, जमीर बेचे, वो हल्कों में नहीं जा सकते, और जिन्होंने पैसे दिए वो भी आज बुखलाहट का शिकार हैं। ना इकोनॉमी संभल रही है, ना महंगाई। अब देखें ना, गरीब तो पिस गया है। 3 माह पहले आज सारी माई बहनें कहती हैं यार हमारा किचन भी चल रहा था, हम घर चला रहे थे, फीस दे रहे थे, बिजली का बिल दे रहे थे, गैस का बिल दे रहे थे, गाड़ियों में पेट्रोल भी डल रहा था, जा रहे थे 6.1% जीडीपी रेट ऊपर जा रहा था, टैक्स सबसे ज्यादा इकट्ठा कर लिया था, कोरोना से निपट लिया था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, 10-10 लाख रुपए का इमरान खान हेल्थ कार्ड दे रहा था लोगों को। तो एक नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिल रहे थे, ख्वातीन को कर्जे मिल रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, फैक्ट्रियां चल रही थी। आप देखें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, ज़र मुबादला सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का आ रहा था। ये सारी चीजें भी लोगों को पता है, वेरी राइट, उनको समझ में आ गई क्या हुआ इस मुल्क के साथ। वेरी राइट। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपका हंसता बसता पैसे वाला घर हो, आप 2 घंटे के लिए जरा डाकुओं को छोड़ देना, चोरों को, वो ऐसे सफाया कर लेंगे। तो ये जब आए हैं, ये जब आए हैं, हाँ। तो आपके सामने आज देख लेना, वो इनका जो वजीर खजाना है, आप यकीन करें मुझे शर्म आती है कभी, वजीर खजाना जो है वो वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट कर रहा होता है, वो IMF से है, वो आपके बैंकों से है, वो आपके ताजरों से, वो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ टैक्सेस के निजाम को सही कर रहा होता है, दायरे कार बढ़ा रहा होता है। हमारा वाला तो सारा दिन लगता है वजीर इत्तलात है। आपकी इजाजत से मैं मोमना की तरफ आऊंगा। मोमना, यूथ को तो हम इररेलेवेंट नहीं कर सकते, आप खुद माशाल्लाह नौजवानों को रिप्रेजेंट करती हैं, ख्वातीन को, तो ये वाली वेव KPK के अंदर भी है, जुनून की यूथ के अंदर, सियासत में खासतौर। आई थिंक कि सबसे पहले स्टार्ट होती KP से। अच्छा, स्टार्ट वहां से। बिल्कुल, जो खान साहब की तहरीक है या जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो सबसे पहले तो आई थिंक वहीं से बड़े और वहीं से पैगाम जो है वो नौजवानों तक फैला। बिल्कुल नौजवानों को तो आप इररेलेवेंट नहीं कर सकते, और इवन खवातीन को भी, जिनको हमेशा कभी कुछ समझा नहीं गया था जब तक खान साहब ने शऊर नहीं पैदा किया। तो जहाँ घर का मर्द बोलता था वहां वोट डाल देती थी खवातीन जाके। पर आज इस टाइम पे उनका अपना भी ओपिनियन है, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक स्टाचर है। और इसी तरीके से आप बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे, इट्स वेरी सैड कि हमारे टाइम पे हमें पता भी नहीं होता था कि प्राइम मिनिस्टर होता ही क्या है। ये आप भूल जाएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है। लेकिन आज आप देखिए कि बच्चे को पता है कि PM क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, PM का नाम पता हो, ये डेजिग्नेशन का नाम ही पता हो ना, उनको इतना पता होता है इमरान खान है। इमरान खान, मैं आपको लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूं, बच्चों के साथ, बच्चों को चोर का भी पता होता है कि चोर कौन है, नवाज शरीफ। और आपको ये कौन है, ये आपने बॉल जो है ना बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। ये इतनी स्मार्ट, मतलब बर्गर खाने वाले भी जानते हैं कि बिल्कुल चोर कौन है, और पकड़ लेते हैं। डालता है जो रोटी खाता है, सबको पता है, सबको पता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं खान साहब के लिए, जैसे कंवल है, कासिम साहब हैं, सब हम जो बात कर रहे हैं, हमारे सलमान साहब है, नजम साहब है, वो भी इस चीज को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो ही इज पार्ट ऑफ आवर टीम, सलमान साहब, कि हम सबसे पहले हमारी पहचान क्या इस दुनिया के अंदर, आप मुसलमान हैं। मुसलमान कंट्रीज तो और भी बहुत सारी हैं, तो पाकिस्तानी होने पे थोड़ी शर्म आती थी जब बाहर हम जाते थे कि एक हमारा PM कौन है, चोर है, ये वो। लेकिन आप यकीन करें कि कुछ टाइम पहले मैं बाहर गई तो आई फेल्ट सो प्राउड कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आप ये भूल जाए कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन कोई ये कि पाकिस्तान से ओके इमरान खान, तो उसके बाद हमारी फिर पहचान है पाकिस्तान। और डेफिनेटली आप इस चीज को इररेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और हर कोई अपनी कैपेसिटी में जो है एज अ पाकिस्तानी उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। और बहुत सारे लोग अब वही बात है कि उनमें शऊर आ गया और वो कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा और जल्द बनेगा। तो जमील जी एक छोटी सी देखिए, जो नौजवान है ना, हाँ, उसके अंदर सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है कि वो हर एक पाकिस्तानी समझता है नौजवान कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो कुछ खानदान है, ये इनकी मोरूसी जो सियासत चल रही है, ये
कैपेबल भी नहीं है और वो आके हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब कोई नहीं मान रहा इनको कि ये लीडर बन सकता है। लीडर कोई इस तरह नहीं बनता कि वो बस इसका बेटा है तो लीडर बन जाएगा। लीडर किरदार से बनता है, वो मेहनत से बनता है, विजन से बनता है। तो विजनरी है नहीं, झूठ बोल रहे हैं और बाप की सियासत पे कोई पर्ची लेके लीडर बन रहा है, कोई झूठ बोल के लीडर बन रहा है, कोई ये नौजवान ना एक ब्रेक का वक्त इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। और उनको पता है कि हमने से हर कोई निकल सकता है। ये जो मौरूसियत है और मुस्तकबिल का पाकिस्तान है, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा आपसे शुरू करूंगा। तो आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे मुस्तकबिल के पाकिस्तान की, मुस्तकबिल का पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौरूसी सियासत, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ब्रेक पे जाने से पहले कासिम सूरी साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे, उनके पास जाने से पहले नजम भाई he wants to talk on fifth generation। मुझे पास दे take the pass please। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, यस, जनरेशन वॉर और यूथ की बात हो रही है, जो कि मैं भी सोशल मीडिया पे हर वक्त कोई ना कोई पोस्ट डाल रहा होता हूँ सर। तो मुझे जो मैं सब यूथ से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कंफ्यूजन से बचने का जो तरीका है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी कमजोरियां दूसरे की पकड़ने में लग जाते हैं और बड़ा वाला वो था ना 50-50 में ऊपर तोप लेके जा रहे थे और वो अंदर से ढूंढ रहे थे कोई गन तो भी रखी हुई, ऊपर तोप पड़ी हुई। तो हम बड़ा वाला मकसद भूल के एक दूसरे की, ये जमील की ये चीज ठीक नहीं है, जमील ने ये बोल दिया वहां पे, उसने ये कर दिया। हमें ये देखना है, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे बना है। क्या दीन के हिसाब से जो सामने वाला बोल रहा है ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा? क्या बात, यानी ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या चीज पाकिस्तान के हक में बेहतर है, बस। तो उस बंदे की पूरी क्रेडिबिलिटी आपको तो कोई क्लियर रिपोर्ट की तरह सामने आ जाएगी, इसका पास्ट क्या है, इसने पीछे क्या किया है, तो देखना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे उल्टी सीधी पोस्ट जो आती है। सो मंजिल और मकसद, ये तो दोनों चीजें, आपका गोल एंड रोल, क्या बात, ये सामने रखें बस। क्या बात, गोल हमारा क्या है, रोल हमारा। एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। कासिम सूरी भाई, मैं सलमान भाई आपकी इजाजत से, कासिम भाई आपकी तरफ, आपने ब्रेक से पहले बड़ी जबरदस्त बात की कि मौरूसी सियासत जो है ना, इसने तिया पाचा एक करके रख दिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? और ये जो मौरूसी सियासत की लानत है, लानत ही समझा जाए ना इसको, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया में समझा जाता है कि यार ये इनहेरिटेड आपको एक तोहफा मिल गया, आप चलाते रहे। अब तो कब खत्म होगा? इस मुल्क को 75 साल हो गए। पहले जो है वो बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा पोता। अब ये देखें, लोग तंग आ गए इन चीजों से। अब जो कौमियत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कौमपरस्त हैं, उनका भी आप देखो तो बाप होगा, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है। और किसी उस कौम में क्या और कोई नौजवान नहीं है, कोई और लीड नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी में क्या बिलावल जरदारी लीडर है, पर्ची लेकर? बड़े बड़े नाम है, एतजाज एहसन है, उधर बड़े बड़े नाम है, आप यकीन करें वो ऐसे बैठे हुए हैं। ये कैसी सियासत है? ये वही ज़हनी गुलामी है। आप मुझे बताएं, मौलाना का बेटा, मौलाना को जो है असम्बली, जाली असम्बली जी, इस असम्बली में तो आना ही नहीं है, हराम करार दे दिया है। जब बेटे को वजारत मिलती है तो फिर इस्लामाबाद बहुत प्यारा हो जाता है, उसका मौसम भी प्यारा हो जाता है। तो ये सारी जाती लालचों के लिए ये कौमों को लड़ाते हैं, फिरका परस्ती पैदा करते हैं, ये डिविजन्स बरकरार रखते हैं और अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक और चीज कि अब का नौजवान ये नहीं मान रहा, और एक और जो सबसे अहम चीज है वो आज के दिन के लिए, वो ये है कि आज हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। देखें, जो हमारे पाक फौज के जो बहादुर जवान जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो इस मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है, बेशक वो लोग, वो माएं, बहनें, बाप, उनके खानदान को आज सलाम पेश करते हैं हम सारे, जिनकी वजह से ये आजादी हम देख रहे हैं, जो अपनी जानों की परवाह नहीं करते हैं, जो सरहदों पे लड़ रहे होते हैं, जो यहाँ पे हमारे सैलाब के अंदर कोरोना आ जाए, कुछ हो जाए, वो हर जगह पे आप देखें ना, वो आ जाते हैं सामने। तो हमें आज का इस हकीकी आज़ादी में उनकी कुर्बानियों को, मैं बोलता हूँ, हम उनकी कुर्बानियों के, उनकी शहादतों के अमीन हैं हम सारे। बेशक हमने उनकी शहादतों को का जो मकसद है, जिसको मकसद को पूरा करना है, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना। क्या बात है सलमान भाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नौजवान
डिजिटाइज हो जाए, मॉडर्नाइज हो जाए, वक्त के साथ साथ चीजों को समझे। लेकिन आज का जो 2022 का पाकिस्तान है, क्या ये 19वीं या 20वीं सदी के सॉफ्टवेयर के ऊपर, सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता हुआ ठीक से नजर आता है आपको, या अब हमें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए कि ये 2022 है भाई, अब पीछे नहीं रहना? जमील देखें, हमारी जो कौम है ना, जो हमने खास करके पिछले 4 महीने में पूरा मुल्क, मैंने इमरान खान साहब के साथ और उनके साथियों के साथ मैंने पूरा मुल्क जो है, सारे बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहरों में जाके ये देखा कि कौम का सॉफ्टवेयर तो 21वीं सदी में है, लेकिन जो हमारा मानो जिनमें मेरिटोक्रेसी का कुछ नहीं है, वो चाहते हैं हम 1980 में रहे। काले अंग्रेज वो जो कह रहे थे, मैं आपको छोटा सा देखिए, काले अंग्रेज देखिए, हमारे पाकिस्तानी ना, पाकिस्तानियों को पता है कि ये मैंने अभी पहले भी नाम लिया है, जिस तरह ये नदीम, जो अरशद नदीम, अब मैं थोड़ी जानता था कि वालिद कौन है, ये कौन सी फैमिली से, कौन से सूबे से है। वो कॉमनवेल्थ गेम में गया, पाकिस्तान, जो उसका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जी पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया कि मैं एम द बेस्ट। यस, और तो सारों ने मान लिया कि यार ये गोल्ड इंडिया की चीजें निकाल दी, वो बात कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने लगा आगे। हमारा सिस्टम ये है, जिस तरह अभी कासिम कह रहे थे कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जिसने कोई नौकरी कभी रखी, कोई नौकरी नहीं उसने उसको मिली और उसको सीधा फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, उसको चेयरमैन बना दिया है। और दूसरी वो बैठी हुई है जो एक कॉन्विक्ट है, और वो इन लाइन है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए डायरेक्ट। यार ये क्या मतलब मजाक है मुल्क के साथ, कि हम बाकी कौम का हर शोबा, फील्ड आपकी जो है मीडिया की, क्रिकेट में ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मेहनत करके दौड़े लगा के आम घरों से है, और लेकिन जो सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन है उधर मेरिटोक्रेसी कोई नहीं। मतलब ये इमरान खान, देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 26 साल पहले खान साहब जब मुझे बताया उन्होंने कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था यार, मेरे जहन में जिस तरह मैंने कहा ये तो इतनी गंदी फील्ड है सर, आप इधर क्यों, आप इतने बड़े हीरो हैं, आपने इतना कुछ कर दिया इस फील्ड में, यहाँ तो सारे लुटेरे, कातिल। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे जैसे लोग ना गए जिनको जरूरत नहीं है तो फिर तो ओपन फील्ड है इनके लिए, हमेशा रहेंगे, ये तो खा जाएंगे, ये मुल्क को छुपा के। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो पिछले 4 महीने से इख्तिदार में है, अगर आप इनको अमेरिका की भी गवर्नमेंट दे देना, ये खत्म कर, कंगाल कर दे अमेरिका की गवर्नमेंट को, पूरे अमेरिका को कंगाल कर देंगे इतनी स्पीड में। ये फास्ट एंड फ्यूरियस है, आप कंगाल। आपने मुझे टीका ऐसा लगाया इस वक्त कि मेरिटोक्रेसी जब नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर, ये मानते हैं भाई, टीका ठीक लगाता है, ठीक टाइम पे ठीक जगह लगाया। 60,000 60,000। अरे मोमना की तरफ आता हूं मैं। मोमना, मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान होगा, कैसा पाकिस्तान देखें? मुस्तकबिल का पाकिस्तान इस दुआ के साथ कि इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे सेहत के साथ, आमीन, बिकॉज वो लीड कर रहे हैं, और मुस्तकबिल का पाकिस्तान हम रोशन देखते हैं उनकी क़यादत में, नौजवान के साथ, बिल्कुल नौजवानों के साथ। नौजवानों के बगैर, खवातीन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली मर्द भी उसमें शामिल है, हाँ। लेकिन जो आप, ये भी नौजवान मर्द बैठे देखिए, सही है। कासिम सूरी भाई, नौजवान 18 years very young Pakistan politician। कहते हैं ना कि उम्र वही होती है जो नजर आती है। ये देखें आप, हमारे सलमान भाई लिविंग लेजेंड, मतलब हमसे ज्यादा यंग है वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो सलमान भाई के लिए 50 कर देगा बगैर नेट के, 60। जी प्लीज कैरी ऑन। मौरूसी सियासत की भी आप जो बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली आई थिंक ये अगर आप खुद अपनी औलाद में नहीं डालते हो तो आती नहीं है। जैसे हमारे भी बच्चे हैं, हम तीनों हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में है, हर कोई अपनी अपनी सोच में है। उनकी ये सोच नहीं है क्योंकि हमने डाली नहीं है। जब बचपन से आपको सिखाया जाएगा कि आपने सियासत ही करनी है, तुमने यही करना है। जैसे बिलावल बायरा जो कुछ भी उस बेचारे को ला के सियासत में घुसाया, अभी जाके वो कुछ बोलने शुरू हुआ है, लेकिन मैं सोचती हूँ उसके साथ ज्यादती हुई है। अगर आई थिंक अपनी जगह पूछा जाए तो मुल्क के साथ तो हुई है जी, उसके साथ भी ज्यादती हुई है कि भाई मे बी ही हैड वांटेड टू डू समथिंग एल्स। जैसे इसकी और भी कोई फैमिली जो कुछ कर रही है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा इंटरनेट के ऊपर। तो ये भाई ने बहुत दूर की कौड़ी जोड़ी है, आपने नहीं समझा उसको।
मैंने भी उसका जवाब दिया, वो समझ गए। तो अब डेफिनेटली रोशन पाकिस्तान देखते हैं। अब अपने मुल्क के लिए कौन नहीं अच्छा सोचता, कौन नहीं भला चाहता, कौन नहीं अच्छा चाहता। एंड आई एम वेरी हैप्पी अगेन दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। हम इस तहरीक का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह जब तक जान है, जब तक जिंदगी है, इस तहरीक का हिस्सा हम रहेंगे। और बिल्कुल ये लोग ये ना समझे कि हम किसी चीज से डर जाएंगे या कुछ भी है। और जहाँ आपने सूरी साहब ने पाक अफवाज की बात की, तो वहाँ हमेशा कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि पाक अफवाज की बात तो होती है डेफिनेटली, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पर दुश्मन से हमारी रखवाली वो कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो आज हम आराम से यहाँ ना बैठे हों। लेकिन उसके साथ साथ मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमारी अंदरूनी चैलेंजेस मौजूद है, एग्जैक्टली अंदरूनी जो दुश्मन है उनसे हमें वो प्रोटेक्ट करती है। अपनी पुलिस के लिए क्लैपिंग एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कंबाइंड थिंग है। और सबसे ऊपर अगेन फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसमें हम आई थिंक भुट्टो साहब के दौर में जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें हमारे लिए उन लोगों के लिए बहुत आसानी रही होगी कि कुरान पाक और उसकी नीचे रखते हुए उसकी रोशनी में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा एक इदारा, हमारा सबसे आई थिंक प्रेस्टिजियस इदारा, अगर वो उसके मुताबिक चले, सही तरीके से फैसले सही करे, तो सारे इदारे सही काम करेंगे और सब लोग सीधे हो जाएंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं कमल की तरफ जाऊंगा। कमल से मैं शो स्टॉपर वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि कमल से मैं जिद कर सकता हूँ और मेरी बहन है, उनसे मैं जिद कर सकता हूँ। कमल, दिल दिल पाकिस्तान आपकी आवाज में सुनना चाहूंगा। दिल दिल पाकिस्तान सलमान भाई के बगैर तो हो ही नहीं। वो हम सारे गुनगुनाएंगे ना, आप शुरू करें। आपसे सुनना चाह रहे हैं। क्विक सर, टाइम कम है। कायद-ए-आज़म ने जो ये आजादी की जंग लड़ी, वो हमारी अक़लियतों के लिए, माइक सर, बिल्कुल सबके लिए। देखिए, कायद-ए-आज़म ने जो जंग लड़ी आजादी की, वो हमारी अक़लियतों के लिए भी हुई। तो आज ये जो हमारी 75वें साल है, इसमें हमारे मसीह बरादरी, हमारी सिख बरादरी, हिंदू, जितने भी जो नॉन मुस्लिम वो हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने बाकी इक्वल सिटीजंस ऑफ द स्टेट। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। सर गाना ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। एक्सीलेंट। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का इस दुआ के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान अहमद भाई, नजम शिराज भाई, मोमना बासित साहिबा ऑल द वे फ्रॉम केपीके तशरीफ लाई, आपको शुक्रिया। कासिम सूरी साहब क्वेटा से स्पेशली आप आए, तो शुक्रिया। कमल शौजब साहिबा, अपना शेड्यूल डिस्टर्ब करके हमारे लिए तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ तमाम पाकिस्तानियों को, आप जहां जहां मौजूद हों दुनिया भर में, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और इस मौके के ऊपर मैं इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर SP सदर कामरान आमिर खान का, और इस वक्त तकरीबन कोई 100 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इस एरिया को सिक्योर करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड का आप सबका तहे दिल से ममनून हूं कि आपने हमारी आज की ये काविश कामयाब कराने में हर मुमकिन हमारी मदद की है। इस दुआ के साथ आप जहां रहें, शाद रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।